आज की कथा गज और ग्राह की। राजा परीक्षित सुखदेव महाराज जी से उस गजेंद्र की कथा सुनाने के लिए आग्रह करते हैं, जिस पर प्रभु श्री हरि ने विष्णु ने कृपा करी थी। राजा परीक्षित की प्रार्थना सुनकर, आग्रह सुनकर के सुखदेव जी महाराज उस गज की कथा कहते हैं, जो कि त्रिकुटाचल पर्वत पर रहा करता था। अत्यंत बलशाली, मद से भरा, अहंकार से भरा, अपने बल के मद में चूड़ फिरता रहता था। उसे अपने बल पर बहुत अहंकार था। अपने कुटुंबियों के साथ वह प्रायः जल क्रीड़ा करने नदी पर जाया करता था। उसका कुटुंब बहुत बड़ा था, कई हथनियों का मालिक था। एक बार बहुत जोरों की गर्मी पड़ी और वो गजेंद्र अपने सहकुटुंबियों के साथ नदी पर जल क्रीड़ा करने गया। जल क्रीड़ा कर ही रहा था, तभी उसका पैर एक ग्राह ने पकड़ लिया। उसने लाख छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो छुड़ाता जाता, वैसे वैसे ही ग्राह उसको पानी में खींचते जाता। उसका जोर चल नहीं पाता, उसका जोर कम होता जाता। उसका बल ऐसा लग रहा था कि वह अब उसके पास कोई बल ही ना रहा। उसके कुटुंबी भी उसका साथ देते हैं, उसको छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कोई जतन काम नहीं आता है। वह असहाय अधीर हो जाता है। अंततः वह प्रभु श्री हरि को याद करता है। इसी तरह मनुष्य भी है। ग्राह जो है काल है। मनुष्य अपने अहंकार में मस्त होकर के संसार में विचरण करता रहता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके समान संसार में कोई नहीं है, लेकिन जब काल उसका पैर पकड़ता है तो कोई काम नहीं आता। ना बाल, न बच्चे, न बीवी, न यह समाज, न संसार। तब एक ही काम आता है, उसकी भक्ति और प्रभु का सुमिरन। इस तरह गज ने प्रभु श्री हरि का वंदन किया। पूर्व में उसके द्वारा की गई भक्ति कि वो याद करता है और उस मंत्र का जाप करता है कि हे प्रभु, मुझे छुड़ा लो, मेरी रक्षा करो। श्री हरि विष्णु को उस गज पर दया आती है और श्री हरि विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर के उस गज की रक्षा करने के लिए उस नदी पर जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का संहार करते हैं, उस मगर का संहार करते हैं और उस अपने प्रिय भक्त गज की रक्षा करते हैं। इस तरह से गज की रक्षा हो जाती है और ग्राह का संहार होता है। इस तरह से श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की प्रायः रक्षा करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।